ऑफिस में सन्नाटा छा गया। करणवीर का चेहरा लाल हो चुका था, उसकी नजरें झुक गई थी, लेकिन अंदर उसका अहंकार जल उठा था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी शानो-शौकत, उसका रुतबा, एक लड़की के थप्पड़ ने मिट्टी में मिला दिया हो। उसने उसी पल ठान लिया कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेगा। रात के सन्नाटे में करणवीर अपनी बहन विधि के पास पहुंचा। विधि, जो पहले ही वसुधा से किसी न किसी वजह से जलती थी, उसने करणवीर की आग में घी डाल दिया। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। अगर वसुधा को रास्ते से हटाना है, तो उसे डराना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। और बस उसी रात उन्होंने वसुधा को किडनैप करने की साजिश रच डाली। अगले दिन वसुधा जब अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। 4 नकाबपोश लोग उतरे और जब तक वसुधा कुछ समझ पाती, उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। उसकी चीखें सुनसान सड़क पर गुम हो गईं। जब देव को इस खबर का पता चला, तो उसके होश उड़ गए। देव के लिए वसुधा सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसका दिल की धड़कन थी। उसने हर जगह वसुधा को ढूंढना शुरू किया। तभी उसे करणवीर और विधि की असलियत का पता चला। उन्होंने वसुधा को किडनैप इसलिए किया था ताकि देव से उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम करवा लें। बदले में वे वसुधा को आजाद करने का सौदा रख चुके थे। देव के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ उसकी मोहब्बत वसुधा, दूसरी तरफ उसकी मेहनत की पूरी कमाई। लेकिन जब देव ने यह बात वसुधा तक पहुंचाई, तो वसुधा ने आंखों में आंसू और होठों पर दृढ़ता के साथ कहा, नहीं देव, तुम कुछ भी साइन मत करना। ये लोग मेरी जान के बदले तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं इनसे अपने दम पर निपटूंगी। वसुधा की आवाज में एक आग थी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने तेज दिमाग और हिम्मत से उसने एक मौका ढूंढा और खुद को कैद से छुड़ा लिया। वहीं दूसरी तरफ देव ने पुलिस के साथ मिलकर करणवीर और विधि के ठिकाने का पता लगा लिया। जब पुलिस वहां पहुंची, तो वहां जो हुआ, वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। वसुधा ने खुद करणवीर का कॉलर पकड़ा और बोली, अब समझ आया, एक औरत के आत्मसम्मान से खेलने की सजा क्या होती है। तुम्हें लगा